समाचार मिला है कि सऊदी अरब में यूक्रेन व अमेरिका की बैठक हुई, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात मान ली है और बदले में यूक्रेन ने अपनी खदानों में अमेरिका को हिस्सा देने की शर्त भी मान ली है। कल तक जो लोग जेलेंस्की पर हंस रहे थे, अब वे क्या तर्क देंगे? मैंने जो उस दिन कहा था वही फिर से दोहराता हूं। जेलेंस्की ने उस दिन व्हाइट हाउस में जैसा आचरण किया वह मूर्खतापूर्ण था और ट्रंप ने कैमरों के सामने जो गुंडागर्दी की वह महामूर्खता थी। अमेरिका जैसी महाशक्ति के राष्ट्रपति को ओवल ऑफिस जैसे ऐतिहासिक कक्ष में विश्व भर की मीडिया के सामने बैठकर सड़क छाप गुंडों जैसा आचरण करना शोभा नहीं देता है, भले ही भारत में बैठे कुछ लोग इस बात के लिए तालियां पीटते रहें। अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने मेहमान की न सही पर अपने पद की गरिमा का ध्यान तो रखना ही चाहिए था। यदि बातचीत अपने अनुकूल नहीं जा रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को जल्दी खत्म करके बैठक के बहाने बंद कमरे में जा सकते थे और फिर भले ही जेलेंस्की को लताड़ लेते, जैसा संभवतः उसके एकाध माह पहले ही एक अन्य प्रधानमंत्री के साथ किया था। व्हाइट हाउस में उस दिन जो हुआ वो हुआ, पर अच्छी बात है कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच फिर से बातचीत हो रही है और सहमति भी बनती हुई दिख रही है। यूक्रेन का रूस के बिना नाटो में जाना तो संभव नहीं है, इसलिए अमेरिका को अपनी खदानों में हिस्सेदारी देना ही यूक्रेन के लिए संभवतः सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि फिर अमेरिका स्वयं ही इस बात पर ध्यान देगा कि यूक्रेन पर कोई हमला न हो और अमेरिका यूक्रेन की खदानों से शांतिपूर्वक खनिज निकालता रह सके। जब यूक्रेन किसी न किसी देश की गुलामी करने को मजबूर ही है तो यही अच्छा है कि खनिज में हिस्सेदारी देने के बदले में कम से कम अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मिले। यही मांग तो जेलेंस्की ने पिछले हफ्ते रखी थी, जो शायद अब पूरी हो जाएगी। भारत में खुद को राष्ट्रवादी समझने वाले कई लोगों को पुतिन और रूस से विशेष प्रेम है। पिछले हफ्ते भी व्हाइट हाउस वाली घटना के बाद उनमें से कई लोग भारी दुख जता रहे थे कि बेचारे सोवियत संघ को अमेरिका ने टुकड़ों में तोड़ दिया था और यूक्रेन नाटो में आने की जिद कर रहा था, इसलिए मासूम पुतिन को मजबूरी में हमला करना पड़ा। दूसरी ओर यही राष्ट्रवादी लोग इस बात के लिए भी रोते रहते हैं कि भारत में आज भी वामपंथियों का इकोसिस्टम काम कर रहा है, पाठ्यपुस्तकों में आज भी गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है और सरकार भले इनकी हो पर सिस्टम आज भी दूसरे पक्ष वालों का ही है। ये बुद्धिमान लोग इतना भी नहीं जानते कि जिस सोवियत रूस को मासूम बताकर वे पुतिन का जयकारा लगाते हैं, वही सोवियत रूस भारत में वामपंथी इकोसिस्टम की स्थापना का जिम्मेदार है। पुराने समय के जितने भी वामपंथी लेखकों, पत्रकारों, प्रोफेसरों आदि ने भारत में इतिहास लिखा, पाठ्यक्रम तय किए, बॉलीवुड में फिल्में बनाई या विश्वविद्यालयों और संस्थानों पर कब्जा किया, वे सब सोवियत रूस की वामपंथी पाठशाला से ही निकल कर आए थे। अद्भुत बात है कि भारत के बुद्धिमान राष्ट्रवादियों को वामपंथी इकोसिस्टम को कोसना भी है, पर जो देश उसका जिम्मेदार है उसी से सहानुभूति भी जतानी है। यहाँ तक कि स्वयं पुतिन भी उसी इकोसिस्टम का प्रोडक्ट है, अन्यथा सोवियत रूस के पुराने काल में उसे केजीबी जैसी गुप्तचर संस्था में महत्वपूर्ण पद न मिला होता। अधिकतर लोग जीवन भर यही गलती करते हैं कि सही और गलत का निर्धारण तथ्यों को देखकर नहीं, बल्कि अपनी पसंद नापसंद के व्यक्तियों को देखकर करते हैं। जिन्हें ट्रंप पसंद है उनके अनुसार जेलेंस्की मूर्ख है और जिन्हें पुतिन पसंद है उनके अनुसार जेलेंस्की को चुपचाप रूस का गुलाम बन जाना चाहिए। जिन्हें ट्रंप और पुतिन दोनों ही पसंद है उनके अनुसार तो जेलेंस्की ही सारे फसाद की जड़ है। लेकिन वास्तव में ये सब बातें अधूरी हैं और पूर्ण सत्य इन सबके बीच कहीं दबा हुआ है। अधिकांश विवादों में कोई एक पक्ष सही और दूसरा गलत नहीं होता है, बल्कि दोनों ही पक्ष थोड़े सही और थोड़े गलत होते हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई या ट्रंप और जेलेंस्की के विवाद में भी यही वास्तविकता है। वैसे कड़वा सच ये भी है कि रूस और यूक्रेन आपके सिलेबस के बाहर की चीजें हैं। आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जिस टेस्ला और स्टारलिंक को भारत में घुसने नहीं दिया जा रहा था, अब रातों रात उनके लिए सारे नियम और नीतियां क्यों बदली जा रही हैं। जब इसका जवाब समझ आ जाए तो फिर इस बात की चिंता कीजिएगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद होने के कारण भारत को जो आर्थिक नुकसान होगा उसका परिणाम क्या निकलेगा। अगर उसका भी जवाब मिल जाए तो फिर इस पर दिमाग लगाएगा कि जिस कतर की चापलूसी में सारी हदें पार कर दी थी, उसी कतर को अमेरिकी राष्ट्रपति ने आतंकवाद का अड्डा क्यों कहा है। इन सब बातों के जवाब मिल जाएं और अपना भविष्य समझ आ जाए, तब आराम से रूस और यूक्रेन के बारे में बौद्धिक जुगाली करते हुए जेलेंस्की पर हंसिएगा, पर अभी इस बात की चिंता कीजिए कि दुनिया भारत पर क्यों हंस रही है। राइट अप बाय सुमंत विद्वांस।